पाकिस्तान की सालसी में अमरीका ईरान मुज़ाकरात। स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्गन स्टॉक में आज बड़ी बैठक लगेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुज़ाकरात में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड रवाना। ईरान के स्पीकर बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची और तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई शिरकत करेंगे। अमरीकी नायब सदर भी स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए। कहा, उम्मीद है न्यूक्लियर मामले पर पेशरफ्त होगी। लबनान में जंगबंदी के मसले पर भी पेशरफ्त का इम्कान है। शहदा मिनाब मेरे हर इकदाम और फैसले के गवाह हैं। कौम और शहदा के सामने सुरखरू रहने की दुआ करता हूँ। शहीद साथियों से दोबारा मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने मिनाब स्कूल के बच्चों की याद में खुसूसी पैगाम जारी कर दिया। स्विट्ज़रलैंड पहुँचने पर एक्स पर पैगाम में कहा, शहदा की कुर्बानियाँ हमें जिम्मेदारियाँ याद दिलाती हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के 73वें यौम पैदाइश पर पैगाम। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सियासी बसीरत ने पाकिस्तान की तारीख पर एक गहरा असर छोड़ा। हम शहीद बीबी के विजन से रहनुमाई लेते हुए जमहूरियत को मुस्तहकम करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, बेनज़ीर भुट्टो चारों सूबों की जंजीर और विफाक की मजबूत आवाज़ थी। बेनज़ीर भुट्टो का मिशन हर शहरी के वक़ार, इंसाफ और यकसा मौक़े पर मबनी पाकिस्तान था। सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी। ईरान ने आबना हुर्मज़ बहर बंद कर दी। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक आबना हुर्मज़ को बहरी जहाज़ों की आमद और रफ्त के लिए बंद कर दिया गया। ये इकदाम लबनान पर इसराइली हमलों के बायस उठाया गया। इसराइली कार्रवाइयाँ ईरान अमरीका मुआहदे की खिलाफ वर्जी हैं। आबना हुर्मज़ की बंदिश दुश्मन की जानिब से की गई वादा खिलाफी के जवाब में पहला कदम है। अगर जारहत जारी रही तो मज़ीद इकदाम किए जाएंगे। सेहूनी जंगी जुनून जारी। जंगबंदी के बावजूद लबनान पर वहशियाना हमलों से 47 अफराद शहीद। लबनानी खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने ज़िला नबातिया पर फ़िज़ाई हमला और गोलाबारी की। सेहूनी फ़ज़ाइया ने जनूबी लबनान में मुतादिद मकानों को निशाना बनाया। कुफर जौस, कुफर रमान, ज़बदैन और दीगर करीबी कस्बों पर गोलाबारी की गई। कुफर नबातियत और रेहान की पहाड़ियों को निशाना बनाया गया। इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान लबनान में गुज़िश्ता रोज़ जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ था। अमरीका पाबंद है कि वो इसराइल को लबनान पर हमले बंद करने पर मजबूर करे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने अपने एक बयान में खबरदार किया कि अगले फरीक ने अपने वादों की पासदारी नहीं की तो ये समझौता खतरे में पड़ जाएगा। अगले फरीक को जल्द अज जल्द ज़रूरी इक़दाम करना होंगे। ईरानी वक्त मफाहमती यादाश्त की पैरवी और इस पर अमल दरामद का मुतालबा करेगा। हमने अपनी जिम्मेदारियों और वादों पर अमल किया। कोई मुआहदा नहीं किया जिस पर अमल दरामद ना हो सके। हमारा उसूल वादे के बदले वादा है। अहमकों को समझना चाहिए, हमने ईरान जंग में बड़ी कामयाबी हासिल की। ईरान गुज़िश्ता चंद माह के मुकाबले में कमज़ोर पोजीशन में आ चुका। इसे अस्करी मैदान में शिकस्त का सामना करना पड़ा। ईरान से मुतालिक अपोजिशन जमात डेमोक्रेट्स को तनकीद का निशाना बनाते हुए ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी अपने पैगाम में कहा कि ये हैरानकुन है कि डेमोक्रेट्स ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि ईरान आज से 3 माह कबल के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत पोजीशन में है, जबकि ईरान को फौजी लिहाज से शिकस्त दी जा चुकी है और इसके पास मौसर बहरिया या फ़िज़ाइया मौजूद नहीं रही। डेमोक्रेट्स को तंज़िया अंदाज में डेमोक्रेट्स करार दिया और कहा कि इसी वजह से वो इन्हें इस नाम से पुकारते हैं। इसराइल ईरान अमन मुआहदे को सबूताज कर सकता है। अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक नेतन्याहू ऐसे इकदाम कर सकते हैं जो ईरान के साथ देरपा अमन मुआहदे की अमरीकी कोशिशों को नुकसान पहुंचाएंगे। इसराइल हिज़्बुल्लाह के खिलाफ लबनान में फौजी कार्रवाइयाँ जारी रखने का इरादा रखता है, जो ईरान मुआहदे के एक बुनियादी नुक्ते के खिलाफ होगा। इसहाक डार की मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा आमद। इसहाक डार का इस्तकबाल मिस्री वज़ीर ख़ारजा के मुआविन ने किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार आज इलाकाई वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत करेंगे। इसहाक डार इजलास के मौके पर सऊदी अरब, मिस्री और तुर्किया के हम मनसबों के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। टैक्स गुजार और टैक्स अफसर के दरमियान ताल्लुक ख़त्म होगा और फेसलेस सिस्टम इसकी जगह लेगा। कौमी असम्बली के बजट से मुतालिक इजलास में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि तनख्वाहदार तबके पर बोझ डालने के बजाय टैक्स नेट में इजाफे पर जोर दिया। हमारी हुकूमत ने 2 बरसों में $14 अरब के इजाफी महसूलात जमा किए। इस साल $41 अरब के तरसीलात ज़र का हदफ पूरा करेंगे। IT एक्सपोर्ट $4.5 अरब होने की तवक्को है।
कौमी असम्बली से 407 खरब 41 अरब से जायद के लाजमी अखराजात की मंजूरी। आइंदा माली साल के लिए लाजमी अखराजात पर कौमी असम्बली में बहस मुकम्मल। लाजमी अखराजात पर आइन के मुताबिक वोटिंग नहीं होती। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के लिए 50 लाख, अलाउंस और पेंशन के लिए 6 अरब 93 करोड़ के लाजमी अखराजात की मंजूरी दी। बैरूनी तरक्याती कर्जों और एडवांसेस की मद में 607 अरब से जायद के अखराजात मंजूर किए गए। गैर मुल्की कर्जों की अदायगी के लिए 58 खरब 36 अरब 27 करोड़ और मुल्की कर्जों की अदायगी के लिए 259 खरब से जायद के अखराजात की मंजूरी दी गई। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक का कर्ज मुआहदा पॉलिसी बेस्ड कर्ज मुआहदे के तहत ADB पाकिस्तान को $70 करोड़ देगा। फंड्स इंश्योरेंस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के झीली प्रोग्राम SP1 पर खर्च होंगे। तर्जुमान इक्तिसादी उमूर डिवीजन के मुताबिक 70 में से $25 करोड़ रियायती शर्त पर दिए जाएंगे। 9 मई के एक और मुकदमे का फैसला, शाह महमूद कुरैशी बरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा को 10-10 बरस की सजा। ATC जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। मियां महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी को 10-10 बरस सजा सुनाई गई। मकानों पर टावर लगाने वाला बिल जाहिलाना और गासिबाना है। हम मकान हमारा मगर टावर लगेगा टेलीकॉम कंपनी का, वरना 5 करोड़ का जुर्माना। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का एक्स पर पैगाम, लिखा कि कौमी असम्बली से पास होने वाला ये बिल अवाम के बुनियादी हक पर डाका है। 9 मुंतखब गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे तलब। इजलास में 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का पहला इजलास तलब करने की समरी इरसाल कर दी गई। बनू के इलाके मरका बेरा में 2 धमाके, 7 अफराद जहां बहाक, 3 जख्मी। DPO बनू के मुताबिक पहला धमाका सड़क किनारे नस्ब बारूदी मवाद फटने से हुआ। पहले धमाके की जद में आकर मुसाफिर वैन में सवार 5 अफराद जहां बहाक हुए। कुछ ही देर बाद करीब ही दूसरा धमाका भी हुआ। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ 2 अफराद जान की बाजी हार गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बनू में धमाके का नोटिस, कहा सूबाई हुकूमत गमजदा खानदानों को तनहा नहीं छोड़ेगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत और अफगानिस्तान है। वक्त आ गया इत्तेहाद के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बनू में दहशतगर्दी के वाक़े पर अफसोस का इजहार, कहा धमाके में मासूम लोगों को शहीद किया गया। दहशतगर्दी को एक बार ही जड़ से खत्म करना होगा। बजट के बाद वजीर आजम तब्दील हो रहा है। सहाफ़ी का राना सनाउल्लाह से सवाल। राना सना ने कहा कि बाज़ लोग ऐसी बेबुनियाद खबरें फैलाकर अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। कोई ऐसा मामला ज़ेर गौर नहीं। वजीर आजम इस वक्त बेहतरीन अंदाज में मुल्क को आगे लेकर चल रहे हैं।